नमस्कार साथियों। आज पढ़ेंगे अपन लोक देवताओं में मेहाजी मांगलिया के बारे में। जी हाँ साथियों, इससे पहले की वीडियो में अपन ने पढ़ लिया है, गोगा जी के बारे में पढ़ लिया है और पाबूजी राठौर के बारे में पढ़ लिया है। साथियों, आज फिर एक नए लोक देवता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और वो है मेहाजी मांगलिया। पंचपीरों में तीसरे नंबर के लोक देवता है मेहाजी मांगलिया। जी हाँ साथियों, आइए तो पढ़ते हैं अपन मेहाजी मांगलिया के बारे में। साथियों, मेहाजी मांगलिया का जन्म मेहाजी मांगलिया का जन्म जिस स्थान पर हुआ उस स्थान का नाम है टापू। प्यारे विद्यार्थियों, कौन से स्थान पर हुआ? टापू नामक स्थान पर। और ये टापू कहाँ स्थित है? ये है साथियों जोधपुर जिले में स्थित है। यही टापू के एक थे राजा कीलू करनौत। कीलू करनौत और एक थी रानी जिसका नाम था मायड़ दे। मायड़ दे। साथियों, इसी कीलू करनौत और मायड़ दे के गर्भ से एक लाडले बेटे ने जन्म लिया और उस बेटे का क्या नाम था? उज्जवल। क्या नाम था साथियों? उज्जवल। पता रहना चाहिए साथियों, इसी उज्जवल का अन्य नाम क्या था? अन्य नाम था मेहाजी। साथियों, मेहाजी का जो जन्म हुआ वो जन्म सांखला राजपूत परिवार में हुआ था। सांखला राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं, ध्यान रहे साथियों, कर्नल कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेहाजी का लालन पालन इनके ननिहाल में हुआ। कहाँ हुआ साथियों? इनके ननिहाल में। और इनका ननिहाल कहाँ स्थित था? मंडोर। मंडोर कहाँ? जोधपुर। मंडोर में मांगलिया गोत्र में हुआ। मांगलिया गोत्र में इनका लालन पालन हुआ, इनके ननिहाल में। आगे चलकर ये मेहाजी मांगलिया, इनका नाम इसी वजह से पड़ा है। और मांगलिया जाति के ये क्या है? इष्ट देव हैं। कौन सी जाति के या कौन से गोत्र के? मांगलिया गोत्र के ये क्या है? इष्ट देव। कौन? मेहाजी। साथियों, कीलू करनौत और मायरदे के गर्भ से एक बालक उत्पन्न होता है और उसका नाम था उज्जवल। इसी उज्जवल का अन्य नाम क्या? मेहाजी। साथियों, उज्जवल के पास था एक घोड़ा। क्या था साथियों? घोड़ा। और घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। तो बताइए साथियों, किरण काबरा किसके घोड़े का नाम था? मेहाजी के घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। एक बार क्या होता है कि उज्जवल पुष्कर यात्रा पर गए, पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर गए। कौन? उज्जवल। और यही पुष्कर के अंदर उज्जवल ने एक महिला थी पाना गुजरी। पुष्कर में कौन थी? पाना गुजरी। पाना गुजरी। ध्यान रहे साथियों, पुष्कर तीर्थ यात्रा पर जब ये गए तो पुष्कर में ही पाना गुजरी को इन्होंने क्या बना लिया? धर्म बहन बना लिया। क्या बनाया साथियों? धर्म बहन। तो बताइए, पाना गुजरी कहाँ की रहने वाली? पुष्कर की। पाना गुजरी के पास बहुत सारी गायें थी साथियों, क्योंकि गुर्जर समाज का जो मुख्य कार्य है वो पशुपालन ही है। पाना गुजरी को धर्म बहन बनाते समय मेहाजी ने इनको ये वचन दिया था कि जब कभी भी जीवन में आप पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो आप अपने भाई को जरूर याद करना, मेहाजी को जरूर याद करना। मैं हर संभव आपकी मदद करूंगा।
जी हाँ साथियों, भारतीय संस्कृति और अपनी हिंदू परंपरा में ये माना गया है कि सगी बहन से भी विशेष स्थान किसका होता है? धर्म बहन का विशेष स्थान होता है। और आगे चल करके इसका प्रमाण मेहा जी ने भी दिया साथियों। तो साथियों, पाना गुजरी के पास बहुत सारी क्या थी? गायें थी। कि पुष्कर में एक बार क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया साथियों। क्या पड़ गया? अकाल। चारे की और पानी की क्या हो गई? किल्लत हो गई, कमी हो गई। पाना गुजरी की गायें भी धीरे धीरे भूख प्यास से मरने लग गई। पाना गुजरी के दिमाग में आया कि क्यों नहीं अपन अपनी गायों को लेकर के मेहा जी के पास चले जाएं। कहाँ? टापू में। और साथियों, इन्होंने ऐसा ही किया। पाना गुजरी अपने गायें लेकर के कहाँ चली गई साथियों? ये चली गई टापू जोधपुर में। किसके पास चली गई साथियों? मेहा जी के पास चली गई और आराम से वहां पर अपनी गायों को चराते और हंसी खुशी से रहते थे। एक समय की बात है साथियों, एक जैसलमेर का व्यक्ति था। ध्यान रहे, जैसलमेर। जैसलमेर का एक भाटी था, भाटी राणकदेव। कई किताबों में इसका नाम राणकदेव भी मिल जाता है, इसलिए घबराए नहीं, एक ही बात है। राणकदेव या राणकदेव एक ही बात है। तो जैसलमेर का भाटी राणकदेव ने इसी टापू नामक स्थान पर पाना गुजरी की गायों को क्या कर लिया? लूट लिया साथियों। और ये लूट करके लेके जा रहा था कहाँ? जैसलमेर। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रहे, बहुत सारी किताबों में आपको इन गायों का जो लुटेरा है वो किसको बताया जाता है? वो बताया जाता है राव दूदा को। किसको बताया जाता है? राव दूदा, जो बिल्कुल क्या है? गलत है, रॉन्ग है। राव दूदा उस समय जैसलमेर के क्या थे? शासक थे। जैसलमेर के शासक कौन थे? राव दूदा थे। अपन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि राव दूदा स्वयं एक परम गोभक्त थे और वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते थे। हाँ, ये जरूर है कि राव दूदा के शासनकाल की ये घटना है। और ये लूटने वाला, इन गायों को लूटने वाला कौन था? राणकदेव भाटी था साथियों। इस लूट की जानकारी किसको मिली? मेहा जी को। और मेहा जी अपनी धर्म बहन की गायों की रक्षा करने के लिए चल पड़े। जैसलमेर मार्ग पर एक जगह पड़ती है, जब जोधपुर से जैसलमेर की तरफ चलते हैं तो एक जगह पड़ती है साथियों, बापिनी। बापिनी। इस बापिनी नामक स्थान पर मेहा जी और राणकदेव भाटी दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। क्या हुआ साथियों? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मेहा जी साथियों वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को, गायों की रक्षा करते हुए बापिनी नामक स्थान पर मेहा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। साथियों, आज भी मेहा जी का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? बापिनी में बना हुआ है। बापिनी कहाँ? नवीनतम जिला फलोदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फलोदी जिले में। आजकल तो बापिनी तहसील मुख्यालय है। ध्यान रहे, ये पहले जोधपुर जिले में स्थित था। आज वर्तमान में ये कौन से जिले में स्थित है? फलोदी जिले में। यही फलोदी में मेहा जी का एक क्या बना हुआ साथियों? मेहा जी का यहाँ एक बना हुआ है साथियों, मंदिर बना हुआ है साथियों। क्या बना हुआ है साथियों? मंदिर बना हुआ है। प्रश्न पूछा जाए कि साहब मेहा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बापिनी में स्थित है। बापिनी कहाँ स्थित है? जिला फलोदी में स्थित है। इनके मंदिर में रहता है एक पुजारी। कौन रहता है साथियों? पुजारी। और जो ये पुजारी होता है, ये होता है मांगलिया गोत्र का राजपूत। मांगलिया गोत्र का राजपूत। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखे साथियों। प्रिय विद्यार्थी हो, मेहा जी मांगलिया का जो पुजारी होता है, इस पुजारी की
वंशवर्धी नहीं होती है। मेहा जी के जो पुजारी है, इस पुजारी की क्या नहीं होती है, वंशवर्धी नहीं होती है। और ये अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए क्या करते हैं, गोद लेते हैं। संतान क्या लेते हैं, गोद लेते हैं साथी। तो ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। वंशवृद्धि नहीं होती है, पीढ़ी चलाने के लिए क्या लेते हैं, गोद लेते हैं। तो ये थे मेहा जी के बारे में मुख्य जानकारियां। साथियों, प्रश्न पूछा जाता है कि इन्हीं से संबंधित एक किताब लिखी गई, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेहा, वीर मेहा प्रकाश, वीर मेहा प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी, तो बताना है साथियों, जसदान बिठू ने लिखी थी। किसने लिखी साथियों, जसदान बिठू ने ये किताब लिखी थी। साथियों, प्रश्न पूछा जाए, मेहा जी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे, बड़ा अच्छा प्रश्न है। उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको आंसर बताना है। मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे ये, मेहा जी। इनके समकालीन मारवाड़ के शासक कौन थे, राव चूड़ा थे साथियों। कौन थे साथियों, राव चूड़ा थे। तो ये थे मेहा जी के बारे में मुख्य पॉइंट्स, आप सभी को याद रखना है। मेहा जी ये मांगलिया जाति के इष्ट देव थे। इनका जन्म सांखला राजपूत परिवार में हुआ था, लेकिन कर्नल टोडिये मानते हैं कि इनका लालन पालन कहाँ हुआ, इनके ननिहाल मंडोर में हुआ, मांगलिया गोत्र में हुआ। इस वजह से ये मांगलिया के क्या है, इष्ट देव है। मेहा जी मांगलिया का अन्य नाम क्या मिलता है साथियों, उज्जवल मिलता है। और इनके घोड़े का क्या नाम मिलता है, किरण काबरा। ठीक है साथियों, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में किंतु परंतु नहीं। आगे है बाबा रामदेव तंवर, पंचपीरों में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मुख्य यदि कोई लोक देवता है तो वो है बाबा रामदेव जी तंवर। साथियों, नाम से ही पता चल रहा है कि इनका जन्म तंवर वंश में हुआ था। कौन से वंश में हुआ साथियों, तंवर वंश में इनका जन्म हुआ। तंवर वंश के ये जो तंवर वंश के जो लोग थे, ये अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं। इनके वंशज मानते हैं, पांडवों के वंशज मानते हैं। अतः में ये पढ़ने को मिलता है कि रामदेव जी किसके वंशज थे, किसके वंशज थे साथियों, ये थे अर्जुन के वंशज। किसके वंशज थे, अर्जुन के वंशज थे साथियों। आइएगा साथियों, बाबा रामदेव जी की बेसिक जानकारी के साथ अपन शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। साथियों, रामदेव जी का जन्म, इनका जन्म साथियों 1409 ईस्वी में उडुकासमेर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ साथियों। याद रखना है, उडुकासमेर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, शिव तहसील बाड़मेर जिले में। इनका साथियों जो जन्म हुआ, वो जन्म हुआ भाद्र महीने की, भाद्र शुक्ला द्वितीया के दिन इनका क्या होता है साथियों, जन्म होता है। और इसी भाद्र शुक्ल द्वितीया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बाबारी बीज। क्या कहते हैं साथियों, बाबारी बीज कहते हैं, या बाबारी दूज भी कहते हैं। ध्यान रखें साथियों, बाबारी बीज के दिन बाबा रामदेव जी की जयंती मनाई जाती है, जो कब आती है, भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन आती है। साथियों, यही उडुकासमेर के एक व्यक्ति थे रहने वाले, जिनका नाम था अजमल जी। अजमल जी, अजमल जी की पत्नी का नाम था साथियों नैना दे। क्या नाम था साथियों, नैना दे। अजमल जी और नैना दे से कुल 4 संतानों ने जन्म लिया। सबसे बड़ी संतान का नाम
लाछा था। क्या था साथियों? लाछा। दूसरी बड़ी संतान का नाम सुगना था। सुगना। तीसरी संतान का नाम था वीरमदेव। वीरम देव। और सबसे छोटी जो संतान थी साथियों, वो थी अपने बाबा रामदेव। कौन थे साथियों? रामदेव। रामदेव जी सबसे छोटे थे। साथियों, इनके माता पिता रामदेव जी को किसका अवतार मानते थे? कृष्ण का अवतार। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। साथियों, इनके जो बड़े भाई थे वीरमदेव, ये वीरमदेव किसके अवतार थे? ये बलराम के अवतार थे। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के अवतार माने गए हैं। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव और रामदेव जी के दो बहनें थी, लाछा और सुगना। साथियों, रामदेव जी का जो विवाह होता है, बाबा रामदेव जी का विवाह, इनका विवाह नेतल दे या साथियों निहाल दे के साथ इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। ये नेतल दे अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट की राजकुमारी थी साथियों। अमरकोट के एक राजा थे दले सिंह। दले सिंह। इसी दले सिंह की क्या थी? ये पुत्री थी साथियों। साथियों, आपको याद हो तो अपन ने पिछली क्लास पाबू जी के बारे में पढ़ा था, और पाबू जी का ससुराल भी कहाँ था? अमरकोट में ही था। रामदेव जी का ससुराल भी कहाँ है? दोनों क्या थे? ये दोनों आपस में क्या थे? साडू थे साथियों। क्या थे? साडू। साडू का अर्थ क्या होता है साथियों? हाँ, एक ही दुकान से ठगे गए दो ग्राहक होता है साथियों। तो बाबा रामदेव और पाबू जी आपस में क्या थे? साधु थे साथियों। कहते हैं कि ये जो नेतलदे थी ये पंगु थी, और बाद में उनका इलाज भी रामदेव जी ने किया और ये ठीक हो गई थी, और उसके बाद में उन्होंने इनसे क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था साथियों। साथियों, अपन पढ़ते हैं कि बाबा रामदेव जी ने अपना एक गुरु बनाया। गुरु। इनके गुरु का नाम था साथियों बालीनाथ। क्या नाम था साथियों? बालीनाथ। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें, बालीनाथ कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे पोखरण के। पोखरण जिला जैसलमेर के रहने वाले थे। पोखरण का प्राचीन नाम मिलता है साथियों सातलमेर। क्या नाम मिलता है? सातलमेर नाम मिलता है। और यही उड़ा कश्मीर से पोखरण चले गए बाबा रामदेव जी। यहाँ क्यों गए? बालीनाथ से शिक्षा लेने के लिए। क्या लेने के लिए? शिक्षा लेने के लिए। साथियों, उन दिनों क्या होता है कि सातलमेर में या पोखरण में एक भैरव नामक राक्षस का बड़ा आतंक था, और ये भैरव नामक राक्षस पोखरण की जनता को परेशान कर रखा था। कौन? भैरव। भैरव राक्षस। तो इसके अत्याचारों से परेशान थी पोखरण या सातलमेर की प्रजा। कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने बाल्यावस्था में ही इसका वध कर दिया था। किसका? किसका वध किया साथियों? भैरव नामक राक्षस का वध कर दिया। जिस स्थान पर वध किया उस जगह का नाम है परचा बावड़ी। तो साथियों, प्रश्न पूछा जाए परचा बावड़ी कहाँ स्थित है, तो बताना है पोखरण में स्थित है। भैरव नामक राक्षस का वध किसने किया? रामदेव जी ने किया। इनके गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। आगे चल करके पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी, और हड़बू जी के गुरु का नाम भी कौन क्या था? बालीनाथ था साथियों। रामदेव जी के एक पुत्र था साथियों। रामदेव जी के बेटे का क्या नाम था? साथियों, पुत्र का नाम था सादा। क्या बात है! पिताजी बड़े वीआईपी और बेटा क्या था? सादा था। तो रामदेव जी के बेटे का क्या नाम था साथियों? सादा था। साथियों, रामदेव जी ने अपनी जो कर्मस्थली बनाई वो कहाँ बनाई?
कर्मस्थली, इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर को। जिस जगह व्यक्ति का जन्म होता है उसे जन्मस्थली कहते हैं, और जिस स्थान पर रहकर व्यक्ति अपने कर्म करता है उसे क्या कहते हैं, कर्मस्थली। साथियों, ये शिव तहसील बाड़मेर निवासी थे, लेकिन शिक्षा दीक्षा के लिए ये कहाँ चले गए, बालीनाथ के पास पोखरण चले गए, और वहीं पोखरण के नजदीक एक छोटा सा कस्बा है रूणीचा, और उसी को बाबा रामदेव जी ने क्या बना ली, अपनी कर्मस्थली बना ली। तो साथियों, अब पढ़ते हैं कि बाबा रामदेव जी ने अपनी कर्मस्थली पर कौन कौन से कार्य किए। साथियों, बाबा रामदेव जी ने अपनी कर्मस्थली किसे बनाया, कर्मस्थली बनाया इन्होंने रूणीचा ग्राम को। और रूणीचा ग्राम कहाँ स्थित है, ये स्थित है साथियों जैसलमेर में। कहाँ स्थित है साथियों, जैसलमेर में। यहाँ रूणीचा में बाबा रामदेव जी ने क्या क्या कार्य किया। नंबर 1 साथियों, इन्होंने यहाँ जम्मा जागरण अभियान चलाया। क्या चलाया साथियों, जम्मा जागरण अभियान चलाया। कहाँ, रूणीचा में। साथियों, ये पता होना चाहिए कि बाबा रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होता है, बाबा रामदेव जी का रात्रि जागरण, रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है, रात्रि जागरण को कहा जाता है साथियों जम्मा जागरण। प्रश्न पूछा जाता है कि साहब राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जम्मा कहाँ का है, यानी प्रसिद्ध जम्मा जागरण कहाँ का है, तो बताना है साथियों उदयपुर की जरगा पहाड़ी का जम्मा जागरण सबसे प्रसिद्ध है। कहाँ का, उदयपुर की जरगा पहाड़ी का। और ये जम्मा जागरण उदयपुर की जरगा पहाड़ी पर कब होता है साथियों, ये होता है साथियों महाशिवरात्रि के दिन होता है साथियों। कब होता है, महाशिवरात्रि के दिन। और क्या किया साथियों इन्होंने रूणीचा में, इन्होंने रूणीचा में नंबर 2 कौन सा कार्य किया, यहाँ इन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना की, या कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की स्थापना की। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी, रामदेव जी ने की थी। हाँ, थोड़ा धैर्य रखें, आगे पढ़ेंगे। कामड़ जाति की महिलाएं इनके मेले में तेहरे ताली नृत्य करती है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, ये भी पढ़ेंगे साथियों। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी साथियों, रामदेव जी ने की थी साथियों। कहां पर की, रूणीचा में की साथियों। तीसरा कार्य साहब इन्होंने क्या किया, रामदेव जी ने यहां पर एक मेघवाल जाति, मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को, डालीबाई को क्या बनाया साथियों, धर्म बहन बनाया। तो बताइए साथियों डालीबाई किसकी धर्म बहन थी, डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी। रामदेव जी की 2 सगी बहनें थी, लाछाबाई और सुगनाबाई। साथियों, ये आप सबको पता रहना चाहिए कि जो डालीबाई है वो कौन सी जाति की थी, मेघवाल जाति की थी। यहीं पर साथियों इन्होंने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, रामदेव जी के द्वारा चलाया गया। यानी कि वे हिंदू जिनको जबरन मुस्लिम बना दिया गया था, उन्हें पुनः वापस हिंदू बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे कहा जाता है शुद्धि आंदोलन। और ये शुद्धि आंदोलन प्यारे विद्यार्थियों किसने चलाया, रामदेव जी ने चलाया। आगे और क्या किया साथियों इन्होंने, इन्होंने साथियों यहाँ क्या है कि रूणीचा में पानी की बड़ी समस्या थी, और इस समस्या को दूर करने के लिए रामदेव जी ने यहाँ एक तालाब का निर्माण करवाया, और उस तालाब का क्या नाम मिलता है, राम सरोवर तालाब।
राम सरोवर तालाब का क्या करवाया? राम सरोवर तालाब आप देख सकते हो बाबा रामदेव जी के मंदिर के ही पास में स्थित है। और इस राम सरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? रामदेव जी के द्वारा करवाया गया। साथियों, प्रश्न पूछा जाए, रामदेव जी की शिष्या कौन थी? शिष्या, रामदेव जी की शिष्या कौन थी? रामदेव जी की शिष्या थी साथियों आई माता। कौन थी? आई माता। प्यारे विद्यार्थियों, इस आई माता का मंदिर कहाँ है? इसका मंदिर है साथियों बिलाड़ा में। कहाँ है? बिलाड़ा में स्थित है। बिलाड़ा कहाँ स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। कहाँ स्थित है साथियों? जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर के बिलाड़ा नामक स्थान पर आई माता का मंदिर है। का मंदिर राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसके मंदिर में मूर्ति नहीं होती। क्या नहीं होती है? मूर्ति नहीं होती है। फिर क्या होता है? एक दीपक होता है और दीपक की लौ से केसर टपकती है। उस केसर का छोटे बच्चों की बीमारी के इलाज हेतु काम में लिया जाता है। साथियों, प्रश्न पूछा जाए, रामदेव जी के शिष्य कौन थे? शिष्य, शिष्या पूछी जाए तो आई माता, और शिष्य पूछा जाए तो बताना है साथियों हरजी भाटी। हरजी भाटी, लखी, लखी बंजारा और रत्ना राय का। ये तीन इसके प्रिय शिष्य थे। किसके? रामदेव जी के। कौन कौन? हरजी भाटी, लखी बंजारा और रत्ना राय का। साथियों, और भी रामदेव जी के बारे में विशेष, रामदेव जी ने यहाँ पर मेघवाल जाति की डालीबाई को क्या बनाया? धर्म बहन बनाया। साथियों, पढ़ेंगे अपन आगे। जिस दिन रामदेव जी समाधि लेंगे उससे ठीक एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। डालीबाई का मंदिर वर्तमान में जो रामदेव जी का मंदिर है उसी मंदिर के ठीक पास में ही इनका क्या है? मंदिर स्थित है। आज भी मेघवाल जाति के लोग जब रामदेव जी के दर्शन करने जाते हैं तो वो बिल्कुल डालीबाई के दर्शन करके भी आते हैं। मेघवाल जाति के नहीं, अमूमन सामान्य सभी जातियों के लोग जब भी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो वो उनके साथ साथ किसके दर्शन करते हैं साथियों? डालीबाई के दर्शन भी करते हैं। और डालीबाई ने रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले क्या ली? समाधि ली थी साथियों। ठीक है साथियों, अब पढ़ते हैं अपन रामदेव जी के मंदिर। बहुत सारे मंदिर है साथियों, लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है वो रूणीचा ग्राम जैसलमेर में स्थित है। रूणीचा, या इसी का नाम एक नाम और मिलता है रामदेवरा। रामदेवरा कहाँ स्थित है साथियों? जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है साथियों। इसी मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साथियों? इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था साथियों। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। साथियों, अपन ने जब गोगा जी पढ़ा था तो उस जगह भी अपन ने ये पढ़ा था कि गोगा जी के मंदिर का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन उसे वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। साथियों, बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो पुजारी होता है वो पुजारी मेघवाल जाति का होता है साथियों। मेघवाल जाति का होता है। तो बताइए साथियों, मेघवाल जाति का पुजारी किस लोक देवता का पुजारी होता है? बाबा रामदेव जी का पुजारी होता है। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं या मेघवाल जाति के जो पुजारी होते हैं
उनको क्या कहा जाता है साथियों? उन्हें कहा जाता है रिखिया। क्या कहते हैं साथियों? रिखिया कहा जाता है या भाम्भी कहा जाता है। भाम्भी, रिखिया या भाम्भी किसे कहा जाता है? जो मेघवाल जाति के भक्त जन होते हैं बाबा रामदेव जी के, उन्हें रिखिया या भाम्भी कहा जाता है। साथियों, इसी जगह पर जहां इनका मंदिर बना हुआ है, इसी जगह पर बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला भी लगता है साथियों। क्या लगता है? मेला। कब लगता है साथियों मेला? मेला लगता है साथियों भाद्र शुक्ल द्वितीया से, भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशमी तक 9 दिन तक साथियों इनका मेला चलता है। भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर के और भाद्र शुक्ल एकादशमी तक। इस दिन भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन बाबा रामदेव जी का क्या हुआ साथियों? जन्म हुआ था। और इस दिन भाद्र शुक्ल एकादशमी के दिन बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी साथियों। क्या ली साथियों? जीवित समाधि। साथियों ध्यान रखें, ये राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि। इन्होंने ये समाधि कब ली साथियों? सन 1458 ईस्वी में। जिस दिन यानी भाद्र शुक्ल एकादशमी के दिन इन्होंने समाधि ली, उसके ठीक एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई ने क्या ली थी? समाधि ली थी साथियों। इनके मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? रामदेव जी के मेले को। साथियों रामदेव जी के मेले को राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। राजस्थान में, नोट करके जरूर लिख लेना, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसका माना जाता है? रामदेव जी का। साथियों ध्यान रखना, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए सूफी संतों में या मुस्लिम संतों में कि किस सूफी संत का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, तो फिर आपको बताना है मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला, गरीब नवाज का मेला जो अजमेर में लगता है और उसे कहा जाता है उर्स। ठीक है साथियों। मेले की क्या विशेषता है साथियों? कहा जाता है। संख्या की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यदि साथियों प्रश्न पूछा जाए दूसरा सबसे बड़ा मेला संख्या की दृष्टि से, तो बताना है खाटू श्याम जी का मेला है जो सिक्कर में लगता है। वैसे राजस्थान में सबसे बड़ा संख्या की दृष्टि से जो मेला है वो है बाबा रामदेव जी का मेला। मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? मुख्य आकर्षक प्रश्न बहुत सी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे बिल्कुल नोट डाल करके जरूर लिख ले साथियों। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक है साथियों तेहरे ताली नृत्य। तेरह है ताली नृत्य। साथियों ये जो तेहरे ताली नृत्य है ये कौन करती है? ये केवल और केवल कामड़ जाति की केवल विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो केवल बैठे बैठे किया जाता है। बैठे बैठे ही किया जाता है। इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है
ये कितने मंजीरों की सहायता से किया जाता है? मंजीरे कुल कितने? 13 मंजीरे। 13 मंजीरों की सहायता से ये नृत्य किया जाता है। साथियों 13 मंजीरों में 9 मंजीरे 9 मंजीरे दाएं पांव पर बांध दिए जाते हैं। महिला के कौन से पांव पर? दाएं पांव पर। 2 मंजीरे उनकी यानी जो नृत्य करती है उस महिला की भुजाओं पर बांध दिए जाते हैं। और साथियों 2 मंजीरे 2 मंजीरे भुजाओं पर और 2 मंजीरे दोनों हाथों में होते हैं। और जब इनकी आपस में टकरा करके ध्वनि उत्पन्न होती है और उसी ध्वनि किया जाता है, तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेहरे ताली नृत्य का उद्गम स्थल किसे माना गया है? पादरला गांव। और ये पादरला गांव कहाँ पड़ता है? पाली जिले में स्थित है साथियों। पादरला गांव पाली जिले में कौन सा नृत्य का उद्गम माना गया है? तेहरे ताली नृत्य का उद्गम माना गया है साथियों। तेहरे ताली नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है। प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रश्न पूछा जाए कि तेहरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी, तो बताना है साथियों मांगी बाई। कौन साथियों? मांगी बाई। तो बताइए साथियों तेहरे ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठे बैठे किया जाता है। साथियों रामदेव जी के बारे में अभी अन्य और शेष जानकारियां हैं, आप एक बार इनको नोट कर लो, फिर जो शेष जानकारियां रह गई हैं अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। जो रामदेव जी के अन्य मंदिर और कहाँ कहाँ है? मुख्य मंदिर रूणीचा में है जिसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा है। अन्य मंदिरों के अंदर साथियों एक है छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा स्थित है साथियों गुजरात में। एक मंदिर है साथियों सुरता खेड़ा, यह स्थित है साथियों चित्तौड़गढ़ में। एक मंदिर है साथियों मसूरिया पहाड़ी पर। मसूरिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह है साथियों जोधपुर में। ये थोड़ा ध्यान रखना साथियों, मसूरिया पहाड़ी पर ही रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ, उनकी समाधि है। यहाँ यहाँ किसकी समाधि है? बालीनाथ की। बालीनाथ ने यहाँ क्या ली थी? समाधि ली थी साथियों। तो यहाँ रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा बिराटिया में भी इनका एक मंदिर बना हुआ है। ये बिराटिया ब्यावर जिले में स्थित है साथियों। तो ये रामदेव जी के अन्य मंदिर थे। इनके अलावा साथियों रामदेव जी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़। साथियों रामदेव जी की जो फड़ है इसका वाचन कामड़ जाति के भूखों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के भूखों के द्वारा इसका क्या किया जाता है साथियों? वाचन किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है साथियों? किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? वाद्य यंत्र है साथियों रावणता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोफों के द्वारा किया जाता है। साथियों प्रश्न पूछा जाए रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों? पगल्या। पगल्या साथियों या पद चिन्ह।
ये रामदेव जी के क्या है, प्रतीक चिन्ह माने गए हैं। साथियों, प्रश्न पूछा जाए, रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा होती है उसमें कितने रंग होते हैं, या ध्वजा को क्या कहा जाता है? ध्वजा। साथियों, ध्वजा को बोला जाता है नेजा। और ये जो नेजा होती है ये कितने रंग की होती है? ये होती है साथियों 5 रंग की होती है, 5 रंग की। इसे पचरंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पचरंगा भी जी के गीत। रामदेव जी के जो गीत हैं ये गीत कहलाते हैं साथियों ब्यावले। क्या कहलाते हैं साथियों? ब्यावले कहलाते हैं। और ये ब्यावले जो गीत हैं ये तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। किसके साथ? तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। कौन कौन गाते हैं? कामड़ जाति के लोग और मेघवाल जाति के लोग। इनके द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? ब्यावले। जो किसके गीत होते हैं? ये रामदेव जी के गीत होते हैं साथियों। रामदेव जी का जो गीत है ये सभी लोक देवताओं में, राजस्थान के संपूर्ण लोक देवताओं में रामदेव जी का गीत सबसे लंबा गीत है साथियों। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा क्या है? गीत है साथियों। कितने मिनट का है? ये है लगभग। साथियों, प्रश्न पूछा जाए कि सबसे लंबा गीत कौन सी लोक देवी का है, तो बताना है जीण माता। क्या बताना है? जीण माता। थोड़ा नोट डाल के आप लिख लेना इसको। देवियों में, देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है साथियों? जीण माता का है। जीण माता। और जीण माता का गीत है लगभग 56 मिनट का बताया जाता है साथियों। आशीष देशवाल ने ये गीत लिखा था जीण माता का, जो लगभग कितने मिनट का है साथियों? यह 56 मिनट का है। प्रश्न पूछा जाए साथियों कि राजस्थान के लोक देवता एवं देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है? लोक देवता और देवियों में सबसे लंबा गीत पूछा जाए तो जीण माता का करना है ऑप्शन में। चाहे रामदेव जी हो चाहे जीण माता हो, आपको क्या करना है? जीण माता। यदि देवताओं में पूछा जाए तो रामदेव जी, देवियों में पूछा जाए तो जीण माता, दोनों में पूछा जाए तो जीण माता साथियों। ये आप थोड़ा। साथियों, रामदेव जी के उपनाम, उपनाम क्या क्या है? उपनाम है साथियों रामसा पीर। ये बोलते हैं कौन? हिंदू लोग। एक है पीरों का पीर। मान्यता है कि ये पीरों का पीर मक्का से आए 5 पीरों ने इनको नाम दिया था। एक है साथियों रूणीचारा धनी। और भी नाम है जैसे बाबा रामदेव है, रूणीचारा धनी है। ये रामदेव जी के क्या है साथियों? उपनाम है। साथियों, रामदेव जी किसके समकालीन थे? 2 लोक देवता और हैं जिनके समकालीन थे ये। रामदेव जी किसके समकालीन थे? ध्यान रहे साथियों, ये थे हड़बूजी और मल्लीनाथ। मल्लीनाथ आगे पढ़ेंगे साथियों। हड़बूजी ये पंचपीरों में अंतिम जो देवता है, अभी अपना रह रहा है, इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है अपन ने, तो हड़बूजी के बारे में पढ़ेंगे अपन। रामदेव जी हड़बूजी ये दोनों मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी हड़बूजी और मल्लीनाथ के क्या थे? ये समकालीन। बाड़मेर में जो मालानी क्षेत्र है वो इसी लोक देवता के नाम पर पड़ा था साथियों। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था रूपादे। रूपादे जिसे क्या कहा जाता है? बरसात की देवी कहा जाता है साथियों। क्या कहते हैं? बरसात की देवी कहा जाता है। तो साथियों बताइए बरसात के देवता कौन? मामा। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे, एकमात्र लोक देवता थे जो क्या थे? कवि भी थे। क्या थे? कवि। इन्होंने किताब लिखी 24 बाणियां।
24 बाणियां नामक पुस्तक किसने लिखी? अपन ने मेहा जी और बाबा रामदेव जी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने की कोशिश की है। साथ ही उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बड़ी बेहद पसंद आई होगी और ये आपके नोट्सों लाइक पॉइंट है, मुझे वैसी उम्मीद और आशाएं हैं। साथियों, फिर एक नई ऊर्जावान क्लास में आपसे फिर एक बार रूबरू होंगे। तब तक के लिए खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों।